देखो जी, मोंटी कितना शर्मीला दूल्हा लग रहा है। मोंटी कैसे शर्मा रहा है। मोंटी पुत्र, अरे जीते रहो पुत्र। अरे बस बस मोंटी पुत्र, खूब खुश रहे। मंजू जी, मैं अभी आती हूँ। लाडू, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। नसर नाच। देविका दी ने ऑलरेडी टीका लगा लिया। अच्छा, नहीं हम एक और बार लगा देते। हाय हाय, ये क्या हो गया? रवि तो मोंटी को ले आया। चेहरा देख के तो ऐसा लगता है कि मोंटी ने कुछ बोला ही नहीं है। सुकेश जी भी बस अपनी हाँकते रहते हैं। वो बोला भी था कि रवि को हल्के में मत लेना मत लेना, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनते ही नहीं। चलो जी, सब कुछ अच्छे से सिमट गया। मुझे सुकेश जी को फौरन बताना होगा कि मोंटी आ गया सगाई वास्ते। ले, इस बुढ़िया के चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? खड़ी भी सबसे अलग है। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। ये का जल्दी चलाक औरत करना क्या चाहती है? हाय हाय, इस सगाई में कुछ गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रही। चलिए, बहुत लेट हो रहा है, सगाई की रस्में शुरू करते और जाओ। हैं। अच्छा साक्षी। ओ समधन जी, ओ समधन जी, मैं कहा जी आप कितने जा रहे हो? वो मैंने सुना था जी, बढ़ती उम्र में अकल और नजर दोनों कमजोर हो जाती है। आज देख भी लिया। लो जी, सगाई इस तरफ है, आप उस तरफ कितने जा रहे हो? पता है, वो मुझे तो कोई जरूरी काम याद आ गया था, वही करने जा रही थी। ओ सुनो जी, वो जरूरी काम तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ सगाई में लगी हूँ। ओ जी, आप कहाँ जा रहे हो? वो देखो जी, वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना ना सगाई पूरी नहीं होती है। जी चलो जी चलो। ओ हाथ छाड़ मेरा। ओ नहीं जी, नहीं, अब हाथ मैंने छड़ना नहीं है। हाथ छाड़। अब तक बाहर क्यों है? इतना क्या सोच रहा है? जाके खुद देख लेता। मोंटी, 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 ये मोंटी कहाँ जा सकता है? चाबी? मेरे फार्म हाउस की चाबी भी नहीं यहाँ पे। मतलब मोंटी के पास है। कहीं वो हॉल से निकल तो नहीं गया? या फिर अंदर ये कहाँ का चला गया? मैं तो बाहर वेट कर रहा था सर, वो बाहर भी नहीं निकला। इसका मतलब यहीं कहीं होगा, लेकिन किस तरफ गया होगा? बेवकूफ लड़का, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इस बार तो उसे खींच कर सीधा अपने साथ लेके जाऊंगा। टेंशन ही नहीं। कहाँ गया ये बेवकूफ? ढूंढ जाके ढूंढ, उसे यहां से भगाना ही होगा। ये तो मेरे फार्म हाउस की चाबी है, तो मैंने मोंटी को दी थी। यहाँ क्या कर रही है? सुनो। यस सर। ये फंक्शन में क्या चल रहा है? फंक्शन में दोनों परिवारों के लोग पहुंच गए हैं, बस एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। एंगेजमेंट शुरू होगी? भाई रेखा जी। हाँ जी मंजू जी। जी आपकी सास, मतलब कि मेरी प्यारी समधन जी, लगता है इस सगाई से खुश नहीं है। अब देखिए ना जी, सबके चेहरे कैसे फूल की तरह खिले हुए हैं, लेकिन इनका चेहरा मुरझाए हुए फूल जैसा हो गया है। क्यों मंजू जी, ऐसा क्यों लगा आपको? कहीं बीजी ने कुछ कहा आपसे? तो तू भी किसकी बातों में आ गई रेखा? इसकी आदत का तो तुझे पता ही है, जो मुंह में आता है ना बोल देती है। तो भला मेरी अपनी सगी पोती की सगाई है, मैं खुश नहीं होंगी?
वैसे भी मेरी आदत का तो पता है ना तुझे, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है तो मैं भला वहाँ खड़ी होती हूँ, मैं तो 1 मिनट में खड़ी हूँ वहाँ पे। अच्छा, असली बात छुपाना चाहती है। चिल्लाक लोमड़ी। वो जी, मैं तो मजाक कर रही थी, सोचा जी थोड़ा मजा ले लूं छेड़छाड़ का, वो मौका भी है, दस्तूर भी है। और आपने ना बीच में बोल के सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मजा तो तुझे मैंने चखाना था। सकेत जी से बात कर लेती ना तो वो आकर कोई धमाका करते यहाँ और तेरा सारा नशा उतार देते, और तूने मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया। पीड़ा गर्क को तेरा। अब कैसे खबर करूं सकेत जी को? अरे रवि, देविका, तुम दोनों अकेले यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं दोनों भूल तो नहीं गए हो ना कि आज तुम दोनों की भी सगाई होनी है? चाची जी आप रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देविका चाहती है कि हम दोनों की सगाई हो। ऐसा क्यों? पर वो क्यों नहीं चाहेगी कि तुम दोनों की सगाई हो? क्योंकि चाची जी जब हम मोंटी और साक्षी को लेने जा रहे थे तो देविका ने मुझसे कहा कि शादी के बाद सगाई अजीब नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठ बोल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि हम दोनों की सगाई हो? चाची जी आप इसे साफ साफ बोल दो, जब तक ये हाँ नहीं कहेगी मुझसे तब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। अच्छा जी, हाँ। एक बार बोल देना। कुछ सुना आपने? एक्चुअली क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने कुछ कहा? अब मैं समझी, क्या? तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी आ रही है। अरे चाची सुनाई दिया मुझे, बल्कि मैं तो कहूँगा मुझे खामोशी भी सुनाई दे रही है एकदम। अब सब कुछ सुनाई देगा। अब चले, आजा। ओ जी, आपने कहा था जी, मैंने कर दिखाया। ओ जी, आप चाहते थे ना कि सगाई की रस्म जल्दी जल्दी हो जाए। और चलो जी, रस्म शुरू होने वाली है और आप खास मेहमान हो ना, इसलिए मैं आपको खुद लेने आई हूँ। आ जाओ जी, चलो। क्यों होया जी, आप की सोचने लग गए? वो आंटी जी, मैंने सुना है कि रवि और देविका की भी आज एंगेजमेंट होने वाली है। पहले साक्षी मोंटी की सेरेमनी होगी या? नो जी, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई जिनके लिए इतना सारा तामझाम हुआ है, पहले उन्हीं की होगी ना, यानी कि मोंटी और साक्षी की। अब इसके माथे पे शिकन किस बात की है? कहीं अंगूठी खरीदने वास्ते इसका कार्ड इस्तेमाल किया, इस बात से तो नाराज नहीं है? चलिए। तो जी, 1 मिनट जी, वो जी, मुझे ना जी आपसे बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलना है। वो जी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, मैंने कोशिश की, लेकिन जी वो हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गए ना जी, तो मेरे पास चारा नहीं था, इसलिए जी ऐसा हो गया जी। सॉरी है जी। क्या क्या कह रही हैं आप आंटी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बात के लिए सॉरी? मुझे आपके सामने ही तो गए थे जी वो अंगूठी खरीदने के लिए, तो जी वो मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो खड़ूस सवित्री है ना जी, उसने जी जानबूझ के ना इतनी महंगी अंगूठी चुन ली, तो जी फिर मुझे वो आपके कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ गया, उससे पैसे निकालने पड़े जी। मैं आपको बताना चाहती थी, पर वो जी सगाई की ना इतने तामझाम में मेरे दिमाग से निकल गया। मैं बहुत सॉरी हूँ जी, बहुत सॉरी है जी। आंटी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे सॉरी कह रही हैं? अरे मैंने आपको कार्ड इसीलिए तो दिया था ताकि आप उसे यूज कर सकें जितनी जरूरत हो उतनी, और आप इस तरह से इतनी छोटी बात के लिए मुझे सॉरी कहकर प्लीज शर्मिंदा मत। मुझे एक गल और है जी, वो रवि को नहीं बताया है, उसे पता चलेगा तो जी पता नहीं जी फिर। कौन बताएगा उसे? आप? नहीं जी। क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाली, तो उसे कैसे पता चलेगा? थैंक यू जी, आप बहुत ही अच्छे हो जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो जी। अच्छा ठीक है, आप बार बार वही बात मत कहिए। अब चलिए, वरना हम यहीं खड़े रह जाएंगे और सेरेमनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, हट जा, आ जाओ जी, आ जाओ।
सॉरी। It's okay. ओह, देविका को तो बुरा लग रहा है शायद कि मैं रवि के पास हूँ। अच्छा है, मुझे जला रही थी, अब खुद भी जलो देविका। इनफैक्ट जलने की आदत डाल लो, क्योंकि रवि मेरा है। ए लाडो, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपने परिवार के बीच में जाके खड़ी हो जा। चाची, मैं परिवार के साथ ही तो खड़ी हूँ। यही तो तू गलती करती। ये तेरा परिवार नहीं है, अब तेरा परिवार वो है, तो तुझे वहां जाके खड़ा होना चाहिए। चल आ मेरे साथ। निवेदिता जी, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा उस तरफ हो जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे यहाँ रस्मों रिवाजों में पति और पत्नी को साथ में खड़ा रखते हैं और उसी को शुभ माना जाता है। प्लीज। श्योर। यही तेरी असली जगह है लाडो। सारी जिंदगी तुम दोनों ऐसे ही साथ साथ रहो। शेखर जी, क्या हम रस्म शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल। पल्लवी, जाके मोंटे की अंगूठी ले आओ। ऐसी तिरछी निगाहों से क्या देख रहे हो? अगर हैंडसम लग रहा हूँ तो बोल दो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर शुरू हो गई तुम्हारी पटापट। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा कुछ नहीं? मैं हैंडसम और तुम मेरी जूती। कौन सी वाली, राइट या लेफ्ट? ओके ओके। मन बुद्धि है साला, कितना समझाया, नरमी से बात भी की इसके साथ, फिर भी इसके समझ में कुछ नहीं आता। बस बहुत हो गया, ये सीधे तरीके से नहीं मानने वाला। अपने तरीके से समझाता हूँ। साकेत अगर अपने जिद पर उतर आए तो कुछ भी कर सकता है। मोंटी, वो मानना कि तू शर्मीला है, पर जरा आंख उठा के देख तो ले सामने कौन खड़ा है। वो पल्लवी है, ये साक्षी नहीं है। वो पल्लवी सिर्फ अंगूठी लेकर आई है, ये पहनानी है तुझे साक्षी को। पहना चल। पल्लवी, साक्षी को भी देते आज। बहुत हो गई इनकी नौटंकी, अब चाहे जो भी हो, ये सगाई तो मैं रोकूंगा ही।
कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। जो बात करनी है यही कीजिए। यहाँ नहीं, अकेले हाँ। अरे साक्षी पुत्र, कहाँ खो गई है तू? ये ले अंगूठी मोंटी को पहना। मुझे पता है इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही है, बट ये करना बहुत जरूरी है पुत्र। प्लीज पहना दे। मोंटी कहाँ खो गया? रिंग पहना। यहाँ क्यों खींच के लाई है? एक बात बता, तू इस सगाई में आया किस लिए? आपको सच जानना? तो सच ये है कि मैं सगाई रोकने आया हूँ। ये सगाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। तो तेरा दिमाग खराब है क्या? वो जब भी मेरे घर में कोई जश्न होता है तू वहां पे पहुंच जाता है अड़ंगा डालने के लिए। पहले रवि और देविका की शादी में आ गया, उनके बीच में जायदाद की बात को लेकर खटाई डाल दी। वो तो चल मुझे समझ में आता है, तुझे जायदाद चाहिए थी, वो पूरी की पूरी रवि को मिल गई तो तेरे कलेजे में आग लग गई। लेकिन ये मोंटी और साक्षी से तुझे क्या परेशानी है? आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बस ये सगाई रोकना है। बात तो सही, तुझे एतराज किस बात से? प्रॉब्लम क्या है तेरी? आपको सच जानना है? तो सच ये है कि मोंटी किसी और से प्यार करता है। मैं मोंटी को उसकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा, इसीलिए जा रहा हूं शादी रोकने के लिए। होए, तेरी तरह सड़ा हुआ दिमाग नहीं है मेरा, और ना ही मैंने अपनी अकल बेच खाई। तुझे क्या लगता है तू अपनी कहानी में मुझे लपेट लेगा? तेरी नीयत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, समझा है ना? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। होए, आया बड़ा सच बोलने वाला। मोंटी को अपने बेटे की तरह पाला है मैंने। अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, वो सबसे पहले आके मुझे या तो रवि को बताता है। और तुझे क्या लगता है इतनी बड़ी बात हो जाएगी, हो जाके तुझे बताएगा? अरे जा जा, मेरे सीधे साधे बच्चे पर ना इल्जाम लगाने की कोशिश ना कर, समझा है ना? आपको जो समझना है समझिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये सगाई रोकना है।